रत्नामाचार्य जी, रानी लक्ष्मीबाई इतना कैसे कर लड़ती गई और बाद में हार कैसे गई? लड़ती गई क्योंकि उन्होंने ख्याल नहीं करा कि और लोग क्या बोल रहे हैं। हार इसलिए गई क्योंकि जिनका ख्याल नहीं करा फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। मेरा एक और क्वेश्चन है। ये वाली समझ में आई बात? हम रानी लक्ष्मीबाई को इसलिए नहीं याद करते कि वो हार गईं, हम इसलिए याद करते हैं कि वो लड़ गईं। और वो लड़ गईं क्योंकि उन्होंने बहुत नहीं सोचा कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। उस समय पर बेटा औरतें लड़ाई करने नहीं उतरती थीं, और खासकर माएँ तो बिल्कुल नहीं उतरती थीं। हम इसलिए लक्ष्मीबाई को याद करते हैं। और सामने ये खड़े हुए हैं, ये बड़े बड़े ये अंग्रेज अपनी ये सब लेकर के, और उन्होंने क्या रखा है कि आप इतना अलग हो जाइए। वो तो रानी के साथ संधि भी करने को तैयार थे, बोल रहे आपको इतना पैसा वगैरह दे देंगे, आपकी ज़िंदगी मस्त चलेगी। वो बोली नहीं, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। हार क्यों गई? क्योंकि बेटा बाहर की दुनिया में जीतने के लिए ज़रूरी होता है कि दूसरे भी सपोर्ट करें। तो जिस वजह से रानी लक्ष्मीबाई की महानता है, उसी वजह से फिर उन्हें हार भी झेलनी पड़ी। महानता किसमें है? कि किसी का ख्याल नहीं करा, बोली मुझे जो सही लग रहा है वो करूंगी, बच्चे को पीठ पे बांध के लड़ूंगी। तो हारना मंजूर है, झूठ के सामने झुकना मंजूर नहीं है, अन्याय झेलना मंजूर नहीं है। अभी ये सब बहुत कुछ बड़ी बड़ी बातें, मोटे मोटे शब्द हो गए। अभी आप धीरे धीरे बड़े होगे। जो हमारी आज बात हुई है ना, इसको और सुनना, बड़े होते होते सुनना, हर 6 महीने में सुनना। बेटा इतना समझ में आया है कि जो चीज सही है वो करनी है। इतना आया समझ में? जो चीज सही है वो जरूर करनी है, भले कोई कितना भी डराए, डरना नहीं है, ठीक है? बाकी और कोई खड़ा हो कि नहीं खड़ा हो, अगर सही लड़ाई लड़ोगी जिंदगी में तो एक आदमी जरूर खड़ा होगा तुम्हारे साथ, पक्का। जब तक तुम बड़ी होगी, मैं एकदम बूढ़ा हो चुका हूंगा, विथ यू इन द राइट बैटल ऑलवेज। वेलकम।